सब्जियों की खेती से भैया अगर आपको बचाना है लाखों रुपए तो आपको 20 दिन के अंदर भैया इन सब्जियों को अपने खेतों में लाकर जरूर लगा लेना है। इनका जो मंडी भाव रहेगा भैया वो आगे आने वाले समय में इसका जो मंडी भाव रहता है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने के लिए आपको मिलेगा। तो वो कौन कौन सी सब्जियां हैं, कैसे इनको अपने खेतों में लगाना है, कौन कौन सी इसमें बीमारियां आती हैं, इनका कैसे हम रोकथाम कर सकें, इन सब के बारे में भैया आज आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को भैया बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने भैया इन सब्जियों को नहीं लगाया तो बाद में आपको भैया पछताना पड़ेगा, काश हमने भी ये सब्जी अपने खेतों में लगाई होती तो आज हम भी अच्छा खासा मोटा पैसा कमा रहे होते। तो कौन कौन सी वो सब्जियां हैं, उनको कैसे लगाना है, हम पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बतलाने चल रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए हमारी बातों को आप ध्यान पूर्वक समझिए और इस विधि से अगर आप भैया अपने खेतों में इन सब्जियों को लाकर आप लगा देते हो 20 दिन के अंदर में तो आपका बहुत ही अच्छा खासा मोटा पैसा आप कमाकर अपने घर पे बचा सकते हो। तो दोस्तों मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप नए किसान हैं तब भी आप इन सब्जियों को लाकर अपने खेतों में लगा सकते हैं और अगर आप पुराने किसान हैं भैया तब भी आप इन सब्जियों को अपने खेतों में लाकर लगा लीजिए। इसका जो मंडी भाव रहता है भैया वो आगे आने वाले समय में बहुत ही शानदार आपको देखने के लिए मिलेगा। तो भैया अगर आप कोई भी सब्जी लगाने चल रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने खेत को भैया सही ढंग से तैयार करिएगा। पूरा खेला जो होता है भैया सब्जियों का वो अगर आपका मिट्टी सही तरीके से तैयार रहेगा, आपका खेत सही तरीके से तैयार रहेगा तभी आप उसमें जो सब्जियां लगाते हैं उसका अच्छा खासा उत्पादन भी मिलेगा और उसमें जो रोग बीमारियां लगती हैं भैया कम लगेंगी। तो कैसे आपको खेत को अपने तैयार करना है, उसमें खेत तैयार करते समय में कौन से बेसल डोज का डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि जो हमारा पौधा हो वो तेज़ी के साथ ग्रोथ कर सके, उसमें काफ़ी हरियाली रहे, पौधे में कोई फंगस कोई कीट ना लगे। तो इसके लिए आपको कैसे खेत को तैयार करना है। तो दोस्तों अगर आप खेत तैयार करने चल रहे हैं तो सबसे पहले भैया आप अपने खेत को 1 से 2 बार आप कल्टीवेटर, तोता हल जो गहरे चलने वाले यंत्र होते हैं उनसे आप 1 से 2 बार जुताई करवा लीजिए। जुताई करने के बाद भैया आप उसमें बेसल डोज डाल दीजिए। बेसल डोज में आपको लेना क्या है, आपको लेना है DAP खाद, डाई अमोनियम फास्फेट जो होता है इसको आपको लेना है 45 से 50 किलोग्राम। साथ में आपको लेना है SSP सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है इसको आपको लेना है 45 किलोग्राम। इसी के साथ आपको लेना है MOP खाद यानी मैलोट पोटाश जो होता है इसको आपको लेना है 25 से 30 किलोग्राम। इसी के साथ आपको लेना है रीजेंट अल्ट्रा आता है जो उसको ले सकते हो या जो फ्यूराडान आता है आप उसको ले सकते हो, जिसमें जो दीमक लग जाते हैं पौधे में हमारे काट देते हैं जब जमाव के टाइम होता है तो उस टाइम पौधा सूख जाता है। तो इसके लिए आपको इसको लेना है 1 एकड़ में 4 से 5 किलोग्राम। इसी के साथ आपको लेना है सल्फर जो WDG फार्म में आता है इसको आपको लेना है 4 किलोग्राम। इन सभी खादों को आप मिला लीजिए। साथ में अगर आप का बजट बन रहा है तो आप भैया इसी में थोड़ा सा यूरिया लीजिए, 20 किलोग्राम आप यूरिया ले लेते हैं। तो इससे आपके पौधे में भैया नाइट्रोजन की जो कमी होती है जमाव के टाइम वो जमाव में आपका नाइट्रोजन की कमी पूर्ण कर देगा। तो आपको इसको 20 किलोग्राम ले लेना है। इन सभी खादों को आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद भैया आप पूरे खेत में छिड़काव कर दिए। छिड़काव करने के बाद अंतिम जुताई भैया आप रूटावेटर से करवा कर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लीजिए। जब देख लीजिए कि हमारी मिट्टी भैया भुरभुरा अच्छी तरीके से बन चुकी है, लीजिए फिर आपका खेत तैयार हो चुका है सब्जियों की बुआई करने के लिए। तो अब बात आती है दोस्तों कि हम इसमें कौन सी सब्जी लगाएं। तो पहले नंबर भैया जो आपको सब्जी लगानी जो सबसे ज़्यादा भैया पकड़ देखने के लिए मिलती है वो है भैया लौकी की खेती। जी हाँ भैया अगर आप लौकी की खेती कर लेते हो 20 दिन के अंदर में आप भैया अगर लाकर अपने खेतों में लौकी की बुआई कर लेते हो तो इस टाइम पे भैया आपका जो जमाव है भैया वो काफ़ी अच्छा आ जाएगा, आपका 100% जमाव भी मिल जाएगा और इसमें भैया ज़्यादा कोई बीमारियां नहीं आती हैं। तो आपको लौकी की बुआई कर लेनी। जैसे इसमें केवल फंगीसाइड का आपको स्प्रे करना है, थोड़ा बहुत इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है तो आपको कीटनाशक को लाकर स्प्रे करना है, फंगीसाइड का स्प्रे करना है। उसके बाद आपको 1 से 2 टॉनिक आप स्प्रे कर देंगे तो इसका जो उत्पादन होता है भैया वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। उसके बाद भैया जो हमको अगली फसल लगानी है वो है भैया बैगन की खेती। जी हाँ भैया अगर आप बैगन की खेती कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। क्योंकि भैया अगर आप 20 दिन के अंदर में भैया नर्सरी डाल देते हैं तो
तो आपका नर्सरी लगभग 25 से 30 दिन में आपका जमाव ले लेगा। आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी 25 से 30 दिन में। उसके बाद आप इसकी रोपाई कर दीजिए। इसकी हार्वेस्टिंग उसी टाइम पे जाके तैयार होगी जब मंडियों में भैया मटर की आवागमन बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है। जैसे कि अभी ठंडी आ रही है तो अब मटर की आवागमन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जैसे ही ये फरवरी महीना आता है उस टाइम पे देखेंगे या कि मटर की जो आवागमन है वो काफ़ी कम हो चुकी है। फरवरी व मार्च में मटर पूरा समाप्त हो जाता है, तो उस टाइम पे आपका जो ये बैगन रहेगा भैया वो पूरी तरीके से फल फूल देने के लिए तैयार रहेगा। तो अगर आप बैगन को लगा लेते हो तो इसका जो मंडी भाव रहता है भैया वो लगभग आपको 40 से 50 रुपये पर किलो के हिसाब से मंडी में थोक भाव में देखने के लिए मिल जाता है। और उस टाइम पे भैया बैगन में ज़्यादा बीमारियां नहीं लगती हैं। आपको 1 से 2 बार कीटनाशक का स्प्रे करना है, फंगीसाइड का स्प्रे करना है और टॉनिक का स्प्रे करना है। 1 से 2 बार आपको जो रस चूसक कीट होते हैं उनका भी स्प्रे कर देना है। इसी में आपका भैया बैगन पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आप बैगन को अपने खेतों में जरूर लगा लीजिए। उसके बाद भाई जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया कद्दू की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप कद्दू की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। क्योंकि भैया कद्दू का पकड़ सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है उसी टाइम फरवरी व मार्च के महीने में। उस टाइम पे होली आया रहता है, उसी समय पे भैया शादी विवाह का मौसम भी थोड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि ठंडियों में बंद हो जाते हैं। उसके बाद जैसे थोड़ा गर्माहट पानी आता है, फरवरी व मार्च का महीना आता है, उस टाइम में भैया जो शादी विवाह का मौसम है वो अच्छी तरीके से चलने लगता है, जिससे भैया कद्दू का जो पकड़ होता है वो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको कद्दू अच्छी वैरायटी का लाकर अपने खेतों में जरूर लगा लेना है। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया भिंडी की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप भिंडी की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। क्योंकि भैया भिंडी की अगर शुरुआत हो जाएगी, अभी आप 20 दिन के अंदर में अगर आप भैया लगा लेते हो भिंडी को, तो इसकी जो शुरुआत होगी भैया जैसे ही गर्म पानी आता है उस टाइम पे आपका फल फूल देना स्टार्ट हो जाएगा। लगभग आपको 70 से 75 दिन में आपकी भिंडी हार्वेस्टिंग के लिए आ जाती है। तो आपको भिंडी अपने खेतों में जरूर लगा लेना है। भिंडी का जो पकड़ होता है भैया वो मंडियों में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसको होटलों में भी प्रयोग किया जाता है, लोग घरों में भी अपने लाते हैं और शादी विवाह के मौसम में भैया इसकी कलौंजी और मिक्स वेज में भी इसका चलन रहता है। तो आपको भिंडी अपने खेतों में जरूर लगा लेना। अच्छी वैरायटियां जैसे आती हैं आप उन्हीं को लाकर अपने खेतों में लगाइए। बीएनआर की आती है, एडवांटा की आती है, बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं जो आपके इलाके में भैया ज़्यादा उत्पादन दे रही है। आप उस वैरायटी को लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए, ताकि भैया जो आपका उत्पादन ज़्यादा निकलेगा तभी आप इससे अच्छा पैसा कमा पाओगे। आपको देसी वैरायटियां नहीं लानी, आपको हाइब्रिड किस्में जो होती हैं आप उनको लाकर अपने खेतों में लगाएंगे, तभी आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और आपको ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। उसके बाद भाई जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया गिलकी की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप गिलकी की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। गिलकी यानी जो नेनुआ बोलते हैं हम लोग, आप तुरई नेनुआ जो जानते हैं, आप उसकी खेती कर लेंगे तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि गर्मियों के समय में इसकी पकड़ सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। और अगर आप अगैती में अभी 20 दिन में अगर आप इसकी बुआई कर लेते हैं तो अगैती में आप इसको जब लेके जाओगे तो इसका जो मंडी भाव रहता है भैया लगभग वो आपको 60 से 70 रुपये पर किलो के हिसाब से देखने के लिए थोक भाव में मिल जाएगा। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया टमाटर की खेती। अगर आप भैया टमाटर की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। क्योंकि भैया अभी जो टमाटर लगे हुए हैं भैया ये पाले में भैया चले जाएंगे तो इसका जो उत्पादन है अभी वो निकल जाएगा। उसके बाद भैया उतना ज़्यादा ये फल नहीं देगा, लेकिन अगर आप वहीं भैया अभी नर्सरी डाल देंगे उसके बाद आप इसकी रोपाई करेंगे तो आपका पौधा पूरी तरीके से नया रहेगा। और नए पौधे में भैया सबसे ज़्यादा फल फूल आता है। अगर आप पुराना पौधा भी लगा कर छोड़ चुके हैं और आपके पौधे में फल फूल आ गया तो उतना ज़्यादा वो पैदावार नहीं देगा जितना आपका नया पौधा देगा। तो आपको अपने खेतों में टमाटर की खेती नए पौधे लगाकर ही करनी है। तो आप तुरंत ही नर्सरी लाकर अपने खेतों में डाल दिए, ताकि भैया जो आप मंडियों में इसकी टमाटर की तुलाई कर कर लेके जाएं तो आपका टमाटर सबसे अलग दिखे, सबसे अच्छा दिखे, तब आपको मंडी में इसकी धड़ाधड़ बिक्री करने में भैया आसानी होगी और इससे आप अच्छा खासा मोटा पैसा बचा सकते हैं। तो भैया उसके बाद जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया हरी मिर्च की खेती कर लीजिए। जी हाँ भैया, अगर आप हरी मिर्च की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। क्योंकि भैया हरी मिर्च की पकड़ साल में हमेशा बराबर बनी रहती है। तो आपको हरी मिर्च लाकर जरूर अपने खेतों में लगाना है। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया फूल गोभी की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप फूल गोभी की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। तो अगर आप इस टाइम में भैया अगर फूल गोभी लगाने चल रहे हैं तो आपको जो माधुरी गोभी आती है कलौज की, आपको उसी को लाकर पहले आपको उसको लगाना है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो जो
अदर वैरायटियां आ रही हैं आप उसको लगाए। माधुरी में भैया हम आपको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया इसका जो फूल होता है वो काफ़ी ठोस होता है, काफ़ी वाइट होता है, वजनदार रहता है, इसमें भैया रोए नहीं आते हैं और इसका फूल जल्दी फटने नहीं आता है। जो छिटक जाते हैं हमारे फूल की गोभियाँ वो भैया छिटकने नहीं वाली हैं। और ये भैया जैसे ही हमारा ठंड हो उसको भी ये झेल लेता है, गर्म मौसम हो जाए तब भी ये टेम्परेचर को मेंटेन कर कर हमारा पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा, हमारा गोभी पूरा वाइट निकलेगा। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं भाई, जो अगर आप गोभी लगाने चल रहे हैं तो आपको माधुरी गोभी का ही पहले सिलेक्शन करना है। अगर वो नहीं मिल रही है तब आपको अदर वैरायटियों पर जाना है। अगर आप गोभी की खेती कर लेते हो भैया तो इसका जो रेट रहता है वो भैया लास्ट टाइम पे रहता है, जब फरवरी और मार्च के महीने में आपका गोभी ये हार्वेस्टिंग होकर जाएगा मंडियों में, तो उस टाइम भैया इसका जो रेट रहता है वो लगभग आपको 25 से 30 रुपये पर किलो के हिसाब से देखने के लिए मंडियों में थोक भाव में मिल जाता है। तो आपको भैया फूल गोभी की खेती जरूर कर लेनी है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। भैया अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि भैया आपको खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियां इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। अगर आपके मन में भैया कोई भी डाउट चल रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स खाली है, आप वहां पे हमको कमेंट कर आप हमसे वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर भैया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर किसान भाइयों के पास शेयर करिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट है या किसी के मन में कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा और आप हमको ये बताइएगा भैया कि आपको आने वाले समय में आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि हम भैया उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाकर दे सकें। तो भैया मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।